अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसे ही गैलरी सुनसान हुई, मैं अपनी कमीन गाह से निकलकर ज़ोहरा बेगम की बेडरूम की तरफ बढ़ा। मुझे इस नन्ही सी आवाज़ के बारे में तजस्सुस था जो मैंने पहली बार सुनी थी। इत्तेफाक से जमशेद अली ने दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया था, शायद जल्दी में वो इसे खुला छोड़ गए थे। मैंने अंदर झांका। जमशेद अली बिस्तर के किनारे बैठे हुए थे। इनकी पुश्त मेरी जानिब थी और ज़ोहरा बेगम की तरफ झुके इनसे कुछ कह रहे थे। मैंने जल्दी से पूरे कमरे का जायज़ा लिया और फिर बिस्तर के पास एक छोटे से पालने में कलबलाते वजूद ने मेरी तवज्जो खींच ली। मैं खामोशी से अंदर चला गया। अगरचे ज़ोहरा बेगम का खौफ था, लेकिन इस नन्हे वजूद को देखने का जज्बा ज़्यादा ताकतवर था। जमशेद अली की पुश्त मेरी जानिब थी और ज़ोहरा बेगम बिस्तर पर दराज होने की वजह से मुझे देखने से कासिर थी। मैं एहतियात से दबे कदमों पालने तक गया था। इसकी दीवारें फीट भर ऊंची थीं। मैंने इसकी जालियों से अंदर झांका, जहां एक नन्हा सा वजूद लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। इसकी रंगत अजीब सी थी, किसी कदर सांवली, और इसकी आंखें बिल्कुल सियाह थी। इनमें इस वक्त भी एक अजीब सी चमक थी। वो ज़हरा बेगम पर गई थी जो किसी कदर सांवले रंग की थी। इनकी आंखें और बाल सियाह थे, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो बेहद हसीन औरत थी, वरना सुर्ख व सफ़ेद और वजीह जमशेद अली इनसे शादी न करते। जावेद और जुनैद भी ज़ोहरा बेगम की तरह सांवले थे और अब ये नया बच्चा भी इनके रंग रूप पर गया था। वो आम बच्चों से किसी कदर मुख्तलिफ थी। इसकी गहरी सांवली रंगत में एक अनोखी चमक थी। इसकी बड़ी सी आंखों में भी चमक थी और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कम अज़ कम इस वक्त मैं इसे अपनी तरह का लड़का ही समझा था। इससे पहले कि मैं जिस तरह दबे कदमों आया था, इसी तरह दबे कदमों वापस चला जाता। ज़हरा बेगम ने तकिए से सर उचकाकर पालने की तरफ देखा तो इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। ये कहाँ से आ गया? इन्होंने तेज़ लहजे में जमशेद अली से कहा। जमशेद अली ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और खिलाफ तवक्का मुस्कुरा दी। शायद इसे भी बच्चे की पैदाइश की खबर हो गई और इसे देखने चला आया। वो बोले, मेरा ख्याल था कि ज़हरा बेगम मज़ीद नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन जमशेद अली के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो मुस्कुराने लगी। इससे मेरी हिम्मत बंधी और मैंने वो सवाल पूछ लिया जो खासी देर से मैं जहन में कलबला रहा था। ये कहाँ से आया है? कहाँ से आई है? जमशेद अली ने तस्हीह की। ये लड़की है और हमारी बेटी है, जावेद और जुनैद की तरह। मैंने कहा तो दोनों चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। मैंने लाशौरी तौर पर खुद को इनके बच्चों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया था। कुछ देर बाद जमशेद अली ने आहिस्तगी से सर हिलाया। इसका नाम क्या है? मैंने अगला सवाल किया। गोरी, हम इसे गोरी कहेंगे, ज़हरा बेगम ने जवाब दिया। मगर ये तो काली है, मैंने बेसाख्ता कहा। तो फौरन ही ज़हरा बेगम के तेवर बिगड़ गए। खबरदार, जो मेरी बच्ची को कुछ कहा, तुम खुद काले हो। आराम से ज़ोहरा, जमशेद अली मुलायमा से बोले। इसने वही कहा है जो हकीकत है। तुम क्यों कम्प्लेक्स फील करती हो? क्या दुनिया में काले बच्चे नहीं होते? अफ्रीका में तो सियाफाम लोग होते हैं। होते होंगे, ज़हरा बेगम फट पड़ी थी, लेकिन इन बच्चों पर एहसास कमतरी लादने के लिए गोरे बच्चे नहीं मुसल्लत किए जाते। मैं पूछती हूँ, आखिर कब? बी क्वाइट। जमशेद अली ने ज़हरा बेगम के लबों पर उंगली रख दी थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर। वो उठ खड़े हुए और मुझसे कहा, मेरे साथ आइए यूसुफ। कमरे से बाहर आते ही मैंने दरियाफ्त किया, आप ज़ोहरा बेगम को क्या बता देंगे? शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं इन्हें ज़ोहरा बेगम ही कहा करता था। ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। जमशेद अली ने मेरे गाल थपथपाया। जाओ, जाकर खेलो। ज़हरा बेगम को मेरा बच्ची को काला कहना बुरा लगा था, मगर इन्होंने अपनी बेटी का नाम काजल रखा था और काजल काला होता है। इस पर यह नाम सस्ता था। मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन ना जाने क्यों ज़हरा बेगम मुझे इसके पास फटकने नहीं देती थी। अगर मैं कभी इसके पास चला जाता था तो डांट कर भगा दिया करती थी। मैं भी ताक में लगा रहता था कब मुझे मौका मिले और मैं इसके पास पहुंच जाऊं। एक रोज़ मैं लान में झूला झूल रहा था। ज़हरा बेगम काजल के साथ वहां मौजूद थी। जावेद और जुनैद भी वहीं खेल रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि काजल को जाकर देखूं। वो अब 4 महीने की हो चुकी थी। खुशकिस्मती से मुझे मौका मिल गया। अंदर से मुलाजमा ने आकर ज़ोहरा बेगम से कहा, बेगम साहिबा, आपका फ़ोन है, कोई शहनाज बेगम है। ओह, ज़हरा बेगम जल्दी से उठी। तुम ज़रा काजल का ख्याल रखना। जैसे ही ज़ोहरा बेगम अंदर गई, मैं झूले से उतरा और लपक कर काजल के पास आ गया, जो एक बास्केट नुमा चीज़ में लिपटी हुई हाथ पैर चला रही थी और अपनी सियाह चमकदार आंखें घुमाकर इधर उधर देख रही थी। मैंने बास्केट से झुक कर इसे देखा। ये बेत की लकड़ी की बनी खूबसूरत बाट टब नुमा बास्केट थी। काजल इसमें नरम बिछोने पर लेटी हुई थी। वो अब इस काबिल थी कि अपना सर ऊपर उठा सके। मुझे देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और खिलखिलाते हुए आवाज़ निकालने लगी। ये क्या कह रही है? मैंने पास ही घास पर बैठी मुलाजमा से पूछा।
कुछ नहीं, आपको देखकर खुश रहिए यूसुफ बाबा। वो बोली। पैलेस के तमाम मुलाजमीन मुझे यूसुफ बाबा कहते थे। क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? मुलाजमा नौजवान सी लड़की थी। इसने शरारत से मुझे देखा। नहीं, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि बेबी को गोद में ले सकें। मैं इतना बड़ा कब हूँगा? मैंने सोच कर कहा। मुलाजमा फिर शरारत से बोली। जब आप जमशेद साहब जितने बड़े हो जाएंगे। पापा जितना? मैंने हैरत से कहा। लेकिन इस वक्त तो ये भी बड़ी हो जाएगी ज़हरा बेगम की तरह। मुलाजमा को मुझसे खेल का लुत्फ आ रहा था। इसने कहा, तो क्या हुआ? जब आप ताकतवर मर्द बन जाओगे तो आराम से काजल बेबी को गोद में उठा लोगे। मैंने सोचा और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं इसे फिर भी गोद में नहीं उठा सकूँगा। कोई भी बड़ा आदमी किसी बड़ी औरत को गोद में नहीं उठाता। उठाता है, मुलाजमा हंसी, लेकिन सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में। तुम्हें भी किसी ने उठाया है? मैंने पूछा तो सारी शरारत भूल गई। इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई थी। यूसुफ बाबा, आप बहुत बातें करने लगे हैं, इसने मसनूई खफगी से कहा। मैं मैडम मापारा से आपकी शिकायत करूंगी। काजल ने अब हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए थे। वो हुमक कर मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुलाजमा से पूछा, क्या मैं इसे प्यार कर सकता हूँ? क्यों नहीं यूसुफ बाबा, वो बोली। मैं बेख्तियार इसकी तरफ झुका। जैसे ही मैंने इसके नरम से फूले हुए गाल पर प्यार किया, इसने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। इसकी गिरफ्त की सख्ती से मारे तकलीफ के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब मुलाजमा ने मेरे बाल छुड़ाने की कोशिश की तो काजल ने चीखना और रोना शुरू कर दिया। हालांकि दर्द मुझे हो रहा था। बदकिस्मती से इस लम्हे ज़हरा बेगम आ गई। मुलाजमा मेरे बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। काजल की चीखें सुनकर ज़हरा बेगम लपक कर आईं। इनके ख्याल में शायद मैं काजल को कोई तकलीफ दे रहा था। उन्होंने ये देखे बगैर कि काजल की मुट्ठी में मेरे बाल हैं, मुझे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ धक्का दिया था। इस रोज़ काजल ने फैसला कर लिया कि वो मेरे बाल नहीं छोड़ेगी। लिहाजा जब मैं धक्के के जोर से पीछे गिरा तो वो भी मेरे साथ खींची चली आई थी। उसे बास्केट से बाहर गिरते देखकर ज़हरा बेगम ने दहला देने वाली चीख मारी। छोड़ कमीने मेरी बच्ची को। बुखलाई हुई मुलाजमा ने ज़हरा बेगम को बताना चाहा। बेगम साहिबा, बाल तो काजल बेबी ने पकड़ रखे हैं यूसुफ बाबा के। इस वक्त तक ज़हरा बेगम भी देख चुकी थी कि मेरे बाल काजल की मुट्ठी में थे। उन्होंने निहायत वहशियाना तरीके से मेरे बाल छुड़ाए। कुछ बाल टूटकर काजल की मुट्ठी में रह गए थे और वो यूं चिल्ला कर रो रही थी जैसे इसके बाल खींचे गए हों। जब ज़हरा बेगम ने झटका देकर मेरे बाल छुड़ाए तो मारे दर्द की मेरी चीख निकल गई। इससे पहले मैं निहायत सब्र से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। इस लम्हे मापारा वहाँ आ गई थी। इन्होंने मेरी चीख सुनी तो लपक कर मेरी तरफ आई। इस वक्त ज़हरा बेगम मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा चुकी थी, लेकिन मापारा को दरमियान में आते देखकर इनका हाथ रुक गया था। इतने से बच्चे के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं बेगम जमशेद, उन्होंने बज़ाहिर नरम लहजे में कहा, लेकिन इनके लहजे में ऐसी कोई बात थी कि ज़हरा बेगम का उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया था। वो चंद लम्हे मैं पारा को घूरती रही, फिर चीख कर मुलाजमा से कहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, काजल को अंदर ले चलो। ये कहकर वो तेज़ कदमों से अंदर चली गई। इनके जाने के बाद माँ पारा ने प्यार से मेरी पलकों पर आए आंसू साफ किए, मुझे प्यार किया और गोद में उठाकर अंदर ले गई। मेरा मुंह हाथ धुलाकर इन्होंने मुझसे वाक़े के बारे में पूछा तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया, हत्ता कि काजल और गोद में उठाने वाली बात और इसके हवाले से मुलाजमा से सवाल जवाब भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिए। ये सुनकर मापारा का रंग भी ज़रा देर के लिए बदल गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि मैं आइंदा जो पूछना चाहूँ सिर्फ उनसे ही पूछूँ, किसी और से हरगिज़ नहीं। और क्योंकि मापारा बेगम ने खुद ही इजाज़त दी थी, लिहाजा मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर सवाल कर लिया, ज़हरा बेगम मुझे प्यार क्यों नहीं करती हैं? हालांकि मुझे पूछना चाहिए था कि ज़हरा बेगम मुझसे नफ़रत क्यों करती हैं, मगर मुझे इस वक्त इस जज्बे का इतना शऊर नहीं था। मैं तो ये जानना चाहता था कि ज़हरा बेगम मुझे इस तरह प्यार क्यों नहीं करती जैसे अपने बच्चों को क्या करती थी। माँ पारा सोच में पड़ गई थी, इनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं, लिहाजा उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया, ये आपसे किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? किसी ने नहीं, मैंने यकीन से कहा, मैंने खुद देखा है। माँ पारा के साथ ये मसला था कि वो मुझे झुठला नहीं सकती थी। ज़हरा बेगम की मुझसे नफरत एक ऐसी हकीकत थी जिससे जमशेद पैलेस का हर शख्स वाकिफ, लिहाजा उन्होंने मुझे टाल दिया और बात को गोल करते हुए बोली, यूसुफ बाबा आपके कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया है, मौलवी साहब आते ही होंगे, आप तैयार हो जाएं। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।